खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी। दिल्ली से निकले हुए तकरीबन एक हफ्ता हो गया और पहला सिंगापुर स्टेशन करते हुए मलेशिया होते हुए फिर से सिंगापुर से आज इधर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में आने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का। और बहुत ही सत्संग के दौरान हम सब ने जो आनंद का एहसास किया कि किस तरह whatever was being said by everyone who spoke or sang or in the form of poetry expressed that the core values, the human values or their personal experiences, that how this Brahmgyan changed them to the extent that now all the values that a human is designed to have, we imbibe it in a way where it's not deliberate for us to react in any situation when we see that this condition is like that and our reaction should be like this. An example could be the practice sessions before a match. Why do we do that? It's because when the time for the actual match is, if we are on autopilot mode doing that example of cricket, that if a certain ball at a certain pace is gonna hit the bat, where should our foot be, where should our hand be? So if we are totally practicing this over and over again, so at the time of say the final match, we on autopilot are able to handle that ball really well. In the same way, if all these qualities that have been taught to us over and over, they're like very basic from the time of our childhood, we know that being human doesn't mean that we have this body of human and have our facial features in certain way, but it's actually the qualities that we have to be representing through our life, through our every action. Now, just to make these qualities permanent, what do? We can be in a situation where it's very temporary, that we feel that, okay, right now I'm in a certain environment and I have to exhibit these kind of values. But how to keep that throughout lifelong? That is only after achieving this Brahmgyan that we will realize that everything, every bit, every move, every thought, जिस तरह अभी बात अमल की, कर्म की भी और बोलों की भी आ रही थी कि पहले सुना फिर उसको दूसरों तक भी पहुंचाने से पहले अगर हम अपने कर्मों में ढाल लें तो हमारे कर्म भी जो है वो दूसरों को अपने आप ही प्रभावित कर देंगे, हमें उनको जाके कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसी तरह जैसे बाइबल में भी कहा हुआ है कि preach the Bible but only use words if necessary, कि कर्मों के द्वारा हम ये अगर कर दें तो वो हमें ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान का आधार लेते हुए, और वो भी रिटेंशन इस ब्रह्म ज्ञान की कैसे करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से हो सकता है। कि जिस तरह हम सत्संग जब कर रहे हैं तो क्या हम उस जो है कि जिस तरह इधर ट्वाइस अ वीक या जिस तरह भी संगत का रूप है कि वो सिर्फ एक क्या हमने रिचुअल ही बना दिया है, दैट वो वी हैव टू एंटर द हॉल एंड फॉलो द डेकोरम एंड सिट एंड गो होम, और आर वी टेकिंग दोस क्वालिटीज बैक? उस तरह से सत्संग को असली सत्संग के रूप में करना है, सिर्फ कोई एक रिचुअल की तरह नहीं। जो हर कोई कह रहा है वो क्या कह रहा है उस पे ध्यान दें, रादर देन कि वो अपने पर्सनल लाइफ में कैसा है कैसा नहीं, वो खुद खरा उतर रहा है उन बातों पे कि नहीं, उस पे ध्यान ना दें। आगे बात जहाँ सेवा की आएगी वहाँ सेवा किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे अभी महात्मा ने भी इशारा किया कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई हमें वृद्ध मिल रहा है तो हम अपनी सीट उनको बिठाने के लिए छोड़ देते हैं, या वो हम सिर्फ हेल्प की तरह या कर्टिसी की तरह नहीं कर रहे। जो सेवा का असली रूप है कि जिस तरह हम इस निरंकार का, परमात्मा का जिसकी हम अंश हैं, हम वी सी दैट एवरी soul is a part of this old soul,
एंड उसी तरह हम उसी रोशनी के देखते हुए एक दूसरे के अंदर, तो जो वो कर रहे हैं वो मदद की तरह नहीं, पर वो सेवा का भाव ही है। चाहे वो किसी को एक छोटा सा जेस्चर करके, वो भी सेवा का हो सकता है। और जिस तरह सत्संग रूप में भी हम संगत सुन रहे हैं, वो भी सेवा है। जो सेवा दल की यूनिफॉर्म डाल के कर रहे हैं, वो भी सेवा है। और जो किसी तरह यहाँ नहीं है, वो चाहे अपने दुनियावी कामों में है और वहाँ पे निरंकार को जहाँ याद करके किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी सेवा ही है। उसी तरह जहाँ हमने सत्संग, सेवा, सिमरन की बात करी, तो ये सिमरन का रूप भी क्या है। सिर्फ ये बोल ही नहीं रह जाए हमारे कि हम सिमरन के ये जो तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैंने बख्श लो, जो ये बात है, इसको हम सिर्फ वर्ड्स की तरह रिसाइट ना करें। सिर्फ उसमें हम अपना अगर लिव इस निरंकार से जोड़ें और फिर हमें उसका एहसास हमारे अंदर ऐसी वो जागृति लाएगा जो हम पल पल, हर पल धीरे धीरे उस शुक्राने के भाव में 24/7 रह सकते हैं। और दासी आप सबके पास इधर जब संगत रूप में यहाँ सुन रही है, तो एक एक बात जो निकली वो ऐसा था कि सारे एस्पेक्ट्स जो दासी ने सोचे थे कि आज आपके साथ साझा करेगी, सभी महापुरुषों ने किसी ना किसी रूप में वो एस्पेक्ट्स को टच किया। और उसी तरह दासी यही अरदास करेगी कि जिस तरह नेक्स्ट वीक अभी NYS के लिए इधर जो होगा सिडनी में, तो वहाँ जिस तरह आप सब की तैयारियां भी पता लगी, इतना हार्डवर्क आप सब उसमें डाल रहे हैं, तो निरंकार कृपा करे कि ये जो लगन है, ये सेवा, सत्संग, सिमरन रूप में जो है, निरंकार के प्रति आस्था, एक दूसरे के प्रति उनके लिए हम अपने मन में अगर आदर सत्कार रखेंगे, अपनी बेसिक कोर ह्यूमन वैल्यूज पे रहेंगे, तो अवश्य ही ना ही सिर्फ हम अपने आप को सुखी रख सकेंगे, बल्कि हमारे वजह से और भी दुनिया में कंफर्ट बढ़ सकता है। तो दासी अंत में यही एक अरदास करेगी कि जिन सबके पास ये ब्रह्म ज्ञान है, दिस गॉड नॉलेज, वो मुबारक है, वो उसके ऊपर हर पल रहें। और जिसके पास नहीं है, वो ज़रूर सत्संग के बाद ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करें, या फिर कोई अगर कंफ्यूजन, कोई क्लैरिटी, कोई क्वेश्चन है, वो भी सत्संग के बाद इधर अपने वो भाव का एक आंसर लेकर जाएं। एंड जिस तरह कहा भी गया है कि हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो सेल्फ रियलाइजेशन कैन ओनली हैपन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, उसी भाव को हम आगे रखते हुए ये ह्यूमैनिटी के लिए, अपने लिए आगे से आगे एक अच्छे रूप में इस दुनिया को इस ऐसा नक्शा बनाकर जाएं कि जिस तरह जो हमारे साथ हुआ है, उससे ज़्यादा बेटर जब हमारे श्वास छूटेंगे, उससे ज़्यादा सुंदर रूप छोड़कर जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।